हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पे कौन कौन से सेटअप्स बने थे, प्लस यहाँ पे हमें स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी देखना है। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे गैप डाउन खुला था। गैप डाउन होने के साथ फर्स्ट 5 मिनट का रेड कैंडल आ गया। अब यहाँ पे देखो डाउन खुल गया, उसके बाद भी एक डाउनफॉल आ गया, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हो चुका था। फिर उसके बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर चला गया। यहाँ पे काइंड ऑफ एक रेंज बनाया था जिसका ब्रेकआउट दिख रहा था। बट यहाँ पे आपको पता होगा कि हम इसे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते, हमें यहाँ पे क्लियरली पैटर्न चाहिए। प्लस यहाँ पे ऊपर के लेवल जो है वो सही चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। बहुत सारी जो फैक्टर्स होती है उनको यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। अगर वो हमारे फैक्टर्स में आते हैं, हमें सिग्नल देते हैं, तभी हम वहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना था। उसके बाद देखोगे डाउनफॉल हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे हो गया ब्रेक डाउन। यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। अगर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता था तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट के लिए गया था। यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिला था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, नीचे आके यहाँ पे काफी अच्छे से टारगेट मिला था, प्लस ये ट्रेंड के साथ था। एंड रिटेस्ट करने के साथ कंफर्मेशन में छोटा एसएल था, इसीलिए डेफिनेटली इसको लेना चाहिए था। उसके बाद अगर आप क्लियरली देखोगे तो आफ्टरनून में भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट या फिर जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा, रिटेस्ट यहाँ पे दिखा, एंड इसने भी यहाँ पे काफी अच्छे से टारगेट जो है वो हिट कर दिया। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये दो प्राइस एक्शन सेटअप बने थे जो कि ट्रेंड के साथ बने थे। अदरवाइज इसके अलावा यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं था। डबल बॉटम होता तो यही से वर्क होना चाहिए था, या फिर अगर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर कोई ऐसा पैटर्न होता तो डेफिनेटली उसको वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए था। यहाँ पे कोई भी पैटर्न क्लियरली विजिबल नहीं था। काइंड ऑफ यहाँ पे कप हैंडल हो सकता था, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे हमने कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाया। तो चलिए गाइस देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। निफ्टी की जैसे बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन खुला था। गैप डाउन होने के साथ यहाँ पे वन वे में नीचे मूव आया। सिंगल इंडेक्स था इसलिए इसके अंदर ज्यादा फॉल आ गया। निफ्टी जो था उसके अंदर मल्टीपल इंडाइसेस होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा फॉल नहीं आया। यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन कर दिया। बट बैंक निफ्टी जो था एक अच्छा खासा ट्रेंडी मूव दे दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेम निफ्टी के जैसा इसने भी यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, काफी अच्छे से डाउनफॉल हुआ। यहाँ पे भी एक डेफिनेटली ट्रेड किया जा सकता था। उसके बाद देखोगे तो सेम आफ्टरनून में इसमें भी यहाँ पे एक रेंज बन गया था। काइंड ऑफ यहाँ पे एक और कंफर्मेशन था, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न। अब ये डबल बॉटम वैलिड है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। सेम पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये भी डबल टॉप ही है, बट इसके अंदर ये नेकलाइन के पास कंसोलिडेशन है, इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं था इसलिए हम इसको ट्रेड किया जा सकता था। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस भी काफी छोटा था। एंड मार्केट में अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट के साथ काफी अच्छे से मूवमेंट भी दिया है। लगभग अगर आप देखोगे तो सारे टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट मार्केट ने बैंक निफ्टी ने जो है वो हिट कर दिए है। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी आप अगर चाहो तो एक वेज पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। बट डेफिनेटली वेज पैटर्न हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे हम डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल पैटर्न को ही यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। प्लस हमारे लेवल्स होते हैं, ये लेवल के ब्रेकआउट के साथ रिस्क रिवॉर्ड देख के हम यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड जो है वो करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं स्टॉक्स के अंदर हमारा कैसे परफॉर्मेंस रहा। इसके लिए मैं यहाँ पे विंडो जो है एक बड़ा कर लेता हूँ। ओके। तो मॉर्निंग में स्टॉक सिलेक्शन किया था, उसका वीडियो भी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। शुरुआत करते हैं कोफोर्ज से। कोफोर्ज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आफ्टरनून में ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे देखोगे तो मेनली मार्केट जो है वो निगेटिव में जा चुका था, इसलिए ये एंट्री को मैं कंफर्म कर रहा था। बट यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेवल था इसका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट नहीं हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। बट अगर आप देखोगे तो आफ्टरनून में जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे काफी अच्छे से मूवमेंट आ गया, बट ये आफ्टरनून में हुआ इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। अगर आप देखते हो यहाँ पे अगर हम कंफर्मेशंस का वेट नहीं करते तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे बस स्टॉप लॉस चला जाता। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो बस मार्केट ने यहाँ पे लो को सिर्फ ट्रिगर करवाया है, एक्चुअल में इसके नीचे मार्केट ने कभी भी क्लोज नहीं दिया। तो यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेंड जो था वो अप ही था, बस मार्केट निगेटिव में गया था, इसके लिए यहाँ पे हमें कोई भी सेटअप नहीं मिला। तो चलिए बाकी के भी स्टॉक्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो सन टीवी प्योर रिवर्सल ले लिया था, इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे कोई भी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एचसीएल टेक अगर आप देखोगे तो स्विंग के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जाने वाले थे, बट यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद आता है नौकरी, जो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम जाने वाले थे, बट इसने भी रिवर्सल दे दिया। उसके बाद आता है सन फार्मा, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो सेम जैसा हमारा यहाँ पे कोफोर्ज के अंदर हुआ था, सेम देखोगे तो ये आफ्टरनून में यहाँ पे एंट्री ट्रिगर करवाया था। स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पे था, प्लस आफ्टरनून में था, इसीलिए हमने इसको भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। उसके बाद आता है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्विंग नहीं बना था। यहाँ पे कहीं पे देखोगे तो छोटा सा स्विंग था जिसका ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट होने के साथ मार्केट ने अपमूव तो किया था, बट यहाँ पे देखोगे तो मोर देन 1:2.5 के करीब टारगेट हिट हुआ था, इसीलिए रिटेस्ट के ऊपर हमने इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। उसके बाद आता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। इसने तो डायरेक्टली रिवर्सल दे दिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेड सेटअप अगर आप देखोगे, लगभग ऑर्डर मैंने पंच करके रखा था, 1 डेढ़ घंटे तक रखा था, उसका एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे
एग्जिट कर दिया, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिटेस्ट करके मार्केट जो है वो वन वे में अपना ट्रेंड को फॉलो करेगा, बट जैसे ही मैंने ये पॉज कैंडल देख लिया, मैंने अपना पोजीशन जो था वो यहाँ पे ऑफ कर दिया। चलिए बाकी के बाकी के भी देख लेते हैं। SBI ने अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आफ्टरनून में ही एंट्री ट्रिगर हुआ था, लगभग क्लोजिंग टाइम पे इसने यहाँ पे नीचे क्लोज दे दिया। वेदांता अगर आप देखोगे तो नीचे गया था, और एक्सप्लेन भी किया था कि आज भी वेदांता जो है वो साइडवेज हो सकता है, क्योंकि आज भी ये गैप डाउन खुला था, कल भी ये गैप डाउन खुला था एंड पूरा दिन साइडवेज गया था। आज भी गैप डाउन खुला था, वन वे में मूवमेंट ऑलरेडी दिया था, अगर आप ट्रेड करते भी तो यहाँ पे आप देखते कॉस्ट टू कॉस्ट आपको यहाँ पे निकल जाना पड़ता। उसके बाद आता है डिलीवरी, इसके अंदर स्विंग नहीं बना था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बना है। सोना अगर आप देखते हो तो ये गैप डाउन खुला था, नीचे जाने के लिए हमने एक सेटअप तो बनाया था, बट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने अप मूव दे दिया एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड मूव में आ गया है। मे बी इसको हम स्विंग के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल काइंड ऑफ सिनेरियो दिख रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। चलो ओके, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जब कभी भी कोई स्टॉक जैसा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे मोस्टली हमें जो है वो एंट्रीज नहीं मिलती है। डेफिनेटली देखोगे तो ये 5% के करीब शायद गैप डाउन था एंड यहाँ पे ये कंसोलिडेट ही कर रहा था। स्विंग के नीचे यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री ट्रिगर होता, बट यहाँ पे देखोगे तो इसके नीचे मार्केट ने क्लोज ही नहीं दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया एंड मार्केट जो है वो फ्लैट हो गया या फिर साइडवेज हो गया, राइट। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि जो हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं उनके अंदर मार्केट में जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है, या फिर वन साइड मूवमेंट होता है, अप मूव रिट्रेस अप मूव करके अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर चला जाता है तो यहाँ पे 99% चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस चला जाए या फिर मार्केट जो है वो पूरा दिन साइडवेज रह जाए। बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी के अदानी के स्टॉक्स थे जिसको हमने यहाँ सिंपली अवॉइड किया है, दोनों यहाँ पे सेलिंग के लिए थे, बट यहाँ पे देखोगे तो उतने अच्छे से पैटर्न नहीं बने थे, या फिर अगर आप देखोगे तो अदानी के स्टॉक्स रहते, इनको स्पेशली हम अवॉइड ही करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बस एक ही एंट्री हमारा आज मिला था, जिसको जो था शायद मेरे हिसाब से ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एंट्री लगाया तो था, बट यहाँ पे मार्केट जैसे ही साइडवेज हो गया, आधे घंटे तक मैंने वेट किया, आधे पौन घंटे तक, एक घंटे तक, बट ये मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहा, इसीलिए मैंने जो ऑर्डर लगाया था उसको कैंसिल कर दिया। बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी के स्टॉक्स रिवर्सल हो चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिला है। अगर आप पोजीशंस देखोगे तो आपको नो पोजीशंस दिखेगा, एंड ऑर्डर्स में भी अगर आप जाते हो आपको बस एक ही ऑर्डर दिखेगा, जो कि हमने लगभग 12 बजे के आसपास कैंसिल किया था। अगर आप देखोगे तो इसको हमने यहाँ पे लगभग 10 बजे के आसपास ऑर्डर रखा था, 2 घंटे तक ये साइडवेज रहा था एंड समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे मैंने जो है वो उसको कैंसिल कर दिया था। अभी देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को, यहाँ पे एक मॉडिफाई करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका है, स्विंग भी प्रॉपरली बन चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे मल्टीपल टचेस होंगे वहाँ पे हम जो है हमारा लेवल जो है वो यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, राइट। चलो ये लेवल जो है मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहिए, समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे, एंड इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक मल्टीपल टचेस है, तो मे बी हम यहाँ पे एक लेवल और ऐड कर सकते हैं। चलो, तो निफ्टी के लिए बस शायद इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे बाकी के लेवल जो है वो काफ़ी सही से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी देखोगे तो आज काफ़ी अच्छे से ट्रेंड था, यहाँ पे एक स्विंग बनाया है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो स्विंग है वो समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे है, एंड बाकी नीचे के स्विंग देखते हो तो मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे लेके आना चाहिए, एंड ओके दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पे हमने लेवल जो है वो कल के लिए मॉडिफाई कर लिए हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट होता है, डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, ऐसा कोई पैटर्न होता है तो ब्रेकडाउन के लिए जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है तो डेफिनेटली इसको भी ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट नीचे आके पैटर्न बनाता है फिर इसको हम वैसा ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है डेफिनेटली इसको हम ट्रेड करेंगे। बस हमारे कंडीशन जो है वो मैच होने चाहिए, स्टॉप लॉस हमारे लिमिट के अंदर होना चाहिए, प्लस यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरियाज मीट होते हैं तो डेफिनेटली हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये मीट नहीं होते तो हमें जो है वो नेक्स्ट एंट्री का वेट करना होता है, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप देखोगे तो इक्विटीज़ के अंदर भी हमें आज यहाँ पे एक भी पोजीशन नहीं बनाया है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली हमें 3 से 4 एंट्रीज मिली थी, जिसके अंदर आप 2 एंट्रीज डेफिनेटली कर सकते थे, एंड आज जो ट्रेंड के साथ एंट्रीज मिली थी जिसके हिसाब से यहाँ पे एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, तो डेफिनेटली आपका दिन ग्रीन में रहा होगा। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।